अगर आपको कहा जाए कि आपकी जो एक छोटी सी टेरिटरी है उसके बदले आपको आधा हिंदुस्तान दिया जाएगा, तो ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो इस ऑफर को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट भी कर लेंगे। पर जो लोग अपनी जन्मभूमि का त्याग करते हैं, ऐसे लोगों पर खुद जन्मभूमि को भी शर्म आती है। लेकिन भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के इतिहास में एक ऐसे वीर है जिन्होंने अपने छोटे से मातृभूमि के बदले आधे हिंदुस्तान की गद्दी को ठुकरा दिया था और कभी भी मुगलों का गुलाम बनना स्वीकार नहीं किया। जी हाँ, आप भी समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के शक्तिशाली और बुद्धिमानी राजपूत अमर स्वाभिमानी महाराणा प्रताप सिंह की। महाराणा प्रताप को भारत का पहला फ्रीडम फाइटर माना जाता है जिन्होंने कभी भी मुगलों के आगे सरेंडर नहीं किया, बल्कि महाराणा ने उन घुसपैठिए मुगलों को हर बार हराया। अकबर की तो पूरी ज़िंदगी निकल गई महाराणा प्रताप को हराने के लिए, और वो एक कहावत भी है ना, अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा कभी हारे नहीं। पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से महाराणा प्रताप को जंगल में रहकर घास से बनी सब्जी और रोटी खानी पड़ती थी? तो आज की इस वीडियो में हम मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में जानेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ, जो आज राजस्थान में आता है। राणा का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया है। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह है और माता का नाम महारानी जयवंता बाई है। उनके पिता महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शक्तिशाली राजा थे और उनके नाम पर एक शहर भी है, उदयपुर, जो आज राजस्थान में है। महाराणा प्रताप का एक निकनेम था कीका, जिसे भील जाति के लोगों ने रखा था, और कीका का मतलब होता है बेटा। महाराणा प्रताप फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, क्योंकि उनकी जो हाइट थी वो करीब 7.5 फीट थी और उनका जो वजन था वो करीब 110 किलो था। वो अपने साथ 80 किलो का भाला रखते थे। उनके कवच का वजन करीब 72 किलो था और उनके पास 2 भारी भारी तलवारें भी रहा करती थी। और ऐसा कहा जाता है कि महाराणा अपने साथ करीब 208 किलो वजन के शस्त्र लेकर चला करते थे, जो उनके खुद के बॉडी वेट से डबल था। उनका कवच, भाला, तलवारें और ऐसे बहुत से मिलिट्री आइटम्स जो महाराणा यूज़ करते थे, वो आज भी राजस्थान के महाराणा प्रताप म्यूजियम में सुरक्षित रखे हुए हैं। महाराणा प्रताप की पहली पत्नी महारानी अजबदेव पुनवर उनकी बेस्ट फ्रेंड थी और ये दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। महारानी अजबदेव पुनवर महाराणा की लाइफ लॉन्ग कंपेनियन रही, जो उन्हें हमेशा सपोर्ट किया करती थी। पर कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से महाराणा प्रताप को 10 और शादियां करनी पड़ी थी, क्योंकि उस समय वो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे। पर रानी पुनवर को इस डिसीजन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो महाराणा प्रताप से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। महाराणा को अपनी 11 पत्नियों से 22 बच्चे हुए, जिसमें 17 लड़के और 5 लड़कियां थी, जिनमें से अमर सिंह ही उनके सबसे फेवरेट रहे, क्योंकि वो महाराणा प्रताप और महारानी अजबदेव पुनवर के बेटे थे। उस समय राजपूतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही थी कि उनमें यूनिटी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जिस समय महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाया गया तो उनके भाई जगमल सिंह और शक्ति सिंह दोनों ने अकबर को ज्वाइन कर लिया, ताकि वो महाराणा प्रताप को हरा सके और मेवाड़ के महाराणा बन सके। उस समय सिर्फ महाराणा प्रताप को छोड़कर सभी राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने सरेंडर कर दिया था, जैसे टोडरमल, जय सिंह, मान सिंह और ऐसे बहुत से राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप अकेले गिर गए थे। फिर भी वो अपने मातृभूमि मेवाड़ के लिए लड़ते रहे। कहा जाता है कि अकबर महाराणा प्रताप से इतना डरता था कि वो कभी उनके सामने जाता नहीं था, क्योंकि शक्तिशाली महाराणा प्रताप 7.5 फीट के, और कहा वो अकबर छोटे बच्चे जैसा। ऐसा कहा जाता है कि अकबर सोने से पहले सभी सैनिकों को कह देता था कि कोई भी रात को महाराणा प्रताप का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसे सपने में महाराणा प्रताप दिखाई देते थे। बोलो, इतना डरता था अकबर महाराणा प्रताप से, क्योंकि अकबर को भी पता था कि वो कभी महाराणा प्रताप को नहीं हरा सकता।
और उस समय अकबर राजा हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद भी जो सिक्के हुआ करते थे वो महाराणा प्रताप के नाम के चला करते थे और कभी भी अकबर के नाम के सिक्के तक नहीं चल पाए। पूरे राजपूत राजा अकबर के साथ शामिल होने की वजह से महाराणा अकेले गिर गए। तो ऐसे में 20 सालों तक मेवाड़ के जंगल में रहे, जहां वो जमीन पर सोया करते थे, पत्तों पर खाना खाया करते थे, नंगे पांव रहते थे और वो घास से बनी रोटी और सब्जी खाया करते थे। उन्होंने पास के भील नाम के आदिवासी लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया और उन्हें मुगलों से लड़ने के लिए तैयार किया। वहाँ के पास के ही गाड़िया लोहार जाति के लोग भी रहा करते थे और इन्होंने महाराणा प्रताप का बहुत ज़्यादा साथ दिया, क्योंकि इन्होंने ही युद्ध के लिए तलवार, भाले ऐसे बहुत से शस्त्र बनवा कर दिए थे और आज ये गाड़िया लोहार राजस्थान और हरियाणा में रहते हैं। महाराणा प्रताप को अकबर के द्वारा बहुत सारे प्रपोजल्स भेजे गए कि वो अकबर को अपना राजा स्वीकार कर ले और मेवाड़ को अकबर के हवाले कर दे, लेकिन महाराणा ने एक भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना था कि वो कभी भी बाहर से आए घुसपैठिए तुर्क लोगों को अपना राजा स्वीकार नहीं करेंगे और मातृभूमि देना तो दूर की बात है। इसी के चलते 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का भयानक युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की सेना में करीब 80,000 सैनिक थे, तो वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना में सिर्फ 20,000 सैनिक थे। मुगलों की सेना को राजा मान सिंह लीड कर रहे थे और दूसरी ओर प्रताप की सेना में रामशाह तंवर, रावत कृष्णदास जी चुंडावत, झाला मान सिंह, चंद्रसेन जी राठौड़, अफगान का लीडर हकीम खान सूर और राव पूजा के नेतृत्व में भील जनजाति के लोगों की एक छोटी सेना को इकट्ठा किया था। हल्दी घाटी का ये भयानक युद्ध करीब 4 घंटों तक चला और कहा जाता है कि आज भी हल्दी घाटी की जमीन से तलवारें निकलती है। हल्दी घाटी की इस युद्ध में मुगलों का एक सेनापति था बहलोल खान। इस बहलोल खान के साथ साथ उसके घोड़े को भी महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार से इन दोनों को 2 भागों में काट डाला था। जरा सोचो यार, इंसान के साथ साथ घोड़े को भी 2 भागों में एक ही वार में काट डाला था। इसका मतलब महाराणा में कितनी ताकत रही होंगी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। मुगलों की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, तो महाराणा प्रताप चाहते थे कि वो मान सिंह को मार डाले, क्योंकि वो एक राजपूत होने के बावजूद मुगलों का साथ दे रहे थे। और आप सब तो चेतक को जानते ही है, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक जब मान सिंह को मारने के लिए उसके हाथी के ऊपर से जंप किए, तो हाथी के सूंड पर लगी तलवार की वजह से चेतक का पिछला पैर कट गया, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। ये देखने के बाद महाराणा प्रताप के साथी झाला मान सिंह ने महाराणा प्रताप का कवच और मुकुट पहन लिया, ताकि मुगलों को लगे कि वो महाराणा प्रताप है, क्योंकि झाला मान सिंह की जो पर्सनैलिटी थी वो महाराणा प्रताप से बहुत मिलती जुलती थी। और वो झाला मान सिंह ही थे जिन्होंने महाराणा प्रताप से कहा कि वो अभी युद्ध भूमि से पीछे हट जाए और अपने बचे सैनिकों को लेकर चले जाए। ऐसे में एक कटी टांग के बावजूद चेतक ने अपने मालिक महाराणा प्रताप को लेकर कई किलोमीटर तक भागता रहा और 22 फीट का नाला एक छलांग में पार किया, जिसके बाद चेतक की मृत्यु हो गई। आज भी राजस्थान के राजसमंद जिले में चेतक स्मारक है, जहाँ छलांग मारते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। और उधर मुगलों ने झाला मान सिंह को महाराणा प्रताप समझकर मार डाला था। हल्दी घाटी के युद्ध के 6 सालों बाद यानी 1582 में महाराणा प्रताप ने वापस मुगलों पर हमला किया, जहां उन्होंने मुगलों द्वारा कब्जे किए गए देवेर पर हमला किया और मुगलों की सेना को हरा दिया, और इसे बैटल ऑफ देवेर भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में ना जाने कितने युद्ध लड़े, लेकिन उन्हें कभी भी कोई भी हरा नहीं पाया और ना ही कभी कोई पकड़ पाया। पर 56 साल की उम्र में 19 जनवरी 1597 में चावड़ा के जंगल में शिकार करते समय उन्हें बहुत गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अपना शरीर त्यागने से पहले उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह से कहा कि
कि कुछ भी हो जाए इन घुसपैठिए मुगलों के सामने कभी झुकना मत और इन्हें अपना राजा कभी मत मानना। तो ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, जिन्होंने बाहर से आए इन तुर्क मुगलों के सामने कभी सरेंडर नहीं किया। आपने क्या सीखा महाराणा प्रताप से कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को महाराणा प्रताप के लिए एक लाइक ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना ऐसे ही वीरों की कहानी सुनने के लिए। तो चलिए मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराणा।